सलाम जी। एक मरतबा यीशु के जलाल के लिए तालियां लगाएं। मरियम मगदलीनी बड़ी खादमा थी। तो ये बाइबल स्कूल जो है ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी है, क्योंकि नजात की जरूरत मर्द को भी है औरत को भी है। यीशु मेल का भी मुनज्जी है, फीमेल का भी मुनज्जी है। हालेलुया। तो जिस तरह यीशु ने पतरस को हुक्म दिया, यूहन्ना की इंजील 21वें बाब में लिखा है, यह यीशु की आखिरी मुलाकात थी जिंदा होने के बाद। और पहली मुलाकात तो उसी दिन हुई थी, उसी रात को जिस दिन यीशु जिंदा हुआ। 8 दिन के बाद जब तूमा उनमें शामिल था तो दूसरी मुलाकात हुई। तीसरी मुलाकात के अंदर बहुत वक्फा हो गया। तफसीर में है कि शायद 35-36 दिन गुजर गए। तो अब उन्होंने सोचा पता नहीं यीशु कहाँ चला गया है। तो शाम के वक्त पतरस ने अपने कंधे पर जाल रखा, तो यूहन्ना, याकूब और दूसरे वो तूमा भी था और 2 शागिर्द थे, ये साथ, भाई पतरस तू कहाँ जा रहा है? वो कहता है पता नहीं यीशु चला गया है, उन्हें असी अपना काम भी ना करिए। अब वो जाल लेके वो झील पर चला जाता है। ये यूहन्ना की इंजील 21वां बाब है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मेरी मदद करे। यूहन्ना की इंजील 21वें बाब में इस झील में बहुत ज्यादा मछलियां थी। बड़ी खास गल गौर से सुनो। यीशु ने रिकलेट हो गया तो असी अपना भी ना काम शुरू करिए। अब ये 7 रसूल हैं जो झील पर जाते हैं, सारी रात जाल फेंकते रहे, कोई मछली नहीं आई। झील में बहुत ज्यादा मछलियां थी, कहां गई? बड़ी खास बात सुनो, अगर उनको मछलियां मिल जाती तो यीशु से मुलाकात ना होती। मच्छियां फड़ लेंदे, 10-11 बजे मच्छियां जाल पर जिन्नियां को चाहिए वो भर के ले आउंदे ते यीशु आया ही सरगी वाले, यीशु नाल मुलाकात होनी सी जी। एक ही काम है, या अपना दुनियावी काम कर लो या यीशु से मुलाकात कर लो। दूसरी बात, यीशु ने कहा तुम माहीगीर हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आदमगीर नहीं बने, फिर माहीगीर बन गए, फिर मछलियां पकड़ने चले गए। सारी रात जाल फेंकते रहे, कहां गई मछलियां? मछलियों को यीशु ने हुक्म दिया था कि जाल से नहीं आना। अगर यीशु ने मछलियों को हुक्म दिया कि जाल से नहीं आना, जाल सुटते ने मछलियां हो दूजे पासे चुर जांदियां ने। अगर वो जाल से आ जांदियां जिन्नियां उन्होंने मतलूब सन मच्छियां फड़ लेंदे तो फिर यीशु से के साथ मुलाकात ना होती। ये काम है, पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये चीजें भी तुमको। यीशु ने कहा बच्चों कुछ खाने के लिए तुम्हारे पास है? वो आंदे ने सारी रात जाल सुटते रहे तो कोई मच्छी नहीं आई। यीशु ने कहा दाईं तरफ जाल फेंको। हुण मच्छियां कित्थों आ गई ने? ये यीशु ने दिखाया है कि मछलियां मेरा हुक्म मानती हैं, ये जानवर मेरा हुक्म मानते हैं, मगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानते। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आप मुख्तसर ये बाहर आए तो कोयले पर पकी रोटी भी है और मछली भी है। यीशु ने कहा खाओ। खाने के बाद 15वीं आयत में है, 21वें बाब की 15वीं आयत में अब यीशु पतरस को मुखातब करता है और यीशु ने कहा ऐ शमाउन, यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? यीशु ने जो यूनानी ज़ुबान में मोहब्बत के लिए लफ्ज़ बोला वो था अगापे, और ये तुरात में इस्तिशना 6 बाब की ये 5वीं आयत में ये दूसरा कलमा है, बनी इसराइल का दूसरा कलमा है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपने सारे माल से खुदावंद के साथ क्या कर?
मोहब्बत, ये वो मोहब्बत है जो यीशु ने की। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी, तो अगापे लफ्ज इस्तेमाल किया है, मगर पतरस एक आम मोहब्बत का फ्लेयर इस्तेमाल करता है, फिलियर, कि ऐ खुदावंद तू जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। यह तर्जमे में थोड़ा तखसीस की गई है। तो यीशु ने कहा तू मेरे बर्रे चरा, पहला हुक्म क्या किया, तू मेरे, यानी और लोगों को मेरी खिदमत के लिए तैयार कर। ये है वो फरीदा जो यीशु ने पतरस को दिया, तू मेरे बर्रे चरा। दूसरी मर्तबा फिर यीशु ने कहा ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? वो कहता है खुदावंद तू तो जानता ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं। वो फिर नहीं समझा, तो यीशु ने कहा तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। मतलब क्या है कि ਜਿਹੜੀਆਂ बचियां भेड़ा ने उन्होंने भी संभालना है, वो निकल ही ना जाऊं। तीसरी मर्तबा फिर यीशु ने डराया। अब पतरस परेशान हो जाता है। अब उसने क्या कहा, ऐ खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है। मतलब क्या है, गत समणी वाला बाग वाला वाकया दोहराया कि मैं इतना लश्कर देखते हुए, इतने सिपाही देखते हुए, इतना जुलूस देखते हुए तलवार निकाली, और सरदार कैन काफा के नौकर मुल्कस का क्या किया, क्यों मुल्कस को क्यों तलवार मारी थी? उसके हाथ में बत्ती थी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਲਟੈਨ ਸੀ। क्यों मारी थी ਉਹਨੂੰ? ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ लालटेन सी। मतलब ये है इन्हें तलवार मारो, लालटेन बचेगी और हम भाग जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हम बच जाएंगे। मतलब ये था। लेकिन थोड़ी जरा तलवार ऊंची लगी, कान कट गया और कंधे पर भी लगी होगी। तो यीशु ने कहा तलवार को म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही कत्ल की जाए। ऐ खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है। ये गतसमनी वाली जो बात थी ये यीशु को डराई कि तू तो सब कुछ जानता है। अब यीशु ने कहा तू मेरी भेड़ें चरा। पहला की है बर्रे चरा, मतलब मेल को तैयार कर। फिर मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर, उनको संभालना भी है, उनको चारा भी देना है। और तीसरे नंबर पर कहा तू मेरी भेड़ें चरा, बर्रे चरा, भेड़ें चला। ये तीन हुक्म यीशु ने दिए थे और इन्हीं तीन अहकामात के मुताबिक इस बाइबल स्कूल का अजरा किया गया है। उसके बर्रे चराने के लिए, उसकी भेड़ें चराने के लिए, नंबर 3 भेड़ों की गल्लाबानी करने के लिए। ये यीशु ने जाते हुए ये समझो कि हुक्म दिया था और इस हुक्म को ही सामने रखते हुए ये प्रोग्राम जो है ये मुरतब किया गया है। उसके लिए बर्रे तैयार करना, उसके लिए भेड़ें तैयार करना और उसकी भेड़ों की गल्लाबानी करना। अब भेड़ों का क्या फर्ज है? अब जो बर्रे चराए जाएंगे, जो तैयार किए जाएंगे, मेल खिदमत के लिए तैयार किए जाएंगे, फीमेल तैयार किए जाएंगे, अब उनका काम क्या है? अब उन्होंने क्या करना है? यीशु के जलाल के लिए काम करना है। जिस तरह इस्तिशना में लिखा है और पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में लिखा है दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधे। अब आगे फील्ड में काम करना है। फील्ड में काम करने के लिए क्या होना पड़ता है? यीशु ने एक बड़ा खूबसूरत, यूं तो 2 बड़े खूबसूरत लक़ब दिए हैं। आज एक लक़ब के बारे में कहेंगे, बाइबल में निकालें, जरा एक हवाला पढ़ें। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत। यीशु ने बड़े 2 खूबसूरत लक़ब दिए हैं। अब इन 2 अलकाब को कैसे इस्तेमाल करना है? जी सर। मत्ती की इंजील 5 बाब की 13वीं आयत। हाँ जी। तुम जमीन के नमक हो। हाँ, पहला लक़ब जो दिया है वो क्या है? तुम जमीन के नमक हो। लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं,
सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। हाँ जी, ये पहला लक़ब है जो यीशु ने अपने लोगों को दिया है और अपने खिदमतगार अपने खादमों को दिया है। यूं तो ये सभी के लिए है, मगर खुसूसी तौर पर आज ये क्योंकि ये बाइबल स्कूल का बाइबल कॉलेज का इजरा हो रहा है तो उनके लिए है जो खुदा के फील्ड में काम करेंगे। तो दूसरा जो लक़ब है, तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। नूर बन के जाना है कि अंधेरा बन के जाना है? वो खुद ही अंधेरे में है तो दूसरों को कैसे रोशनी देगा? आज हम देखते हैं यीशु ने जो लक़ब दिया है कि तुम जमीन के नमक हो। ये क्यों लिखा है? ये क्यों नहीं लिखा कि तुम नमक हो? एक खास बात है, तुम जमीन के, एक नमक है समुद्री नमक, एक नमक है समुद्री नमक, उसमें मिलावट होती है, बाकी भी मादनियात उसमें मौजूद होती हैं। ये नहीं, तुम जमीन के नमक हो, जो जमीन के कान से नमक निकलता है, तुम जमीन के नमक हो। अब हम नमक के बारे में देखते हैं। नमक 4 किस्म का होता है। यूं तो इसकी बेशुमार किस्में हैं, लेकिन आज मैं 4 अक़साम पर ये आपसे बात करना चाहता हूं कि जब हम जमीन के नमक हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा फरीज़ा क्या है। 4 किस्म का नमक होता है। पहली किस्म है खुर्दनी नमक, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये खुर्दनी नमक जो हांडी में खाने में इस्तेमाल होता है, नमक क्या करता है? नमक क्या करता है? नमक का क्या काम है? खाने में इस्तेमाल करें तो नमक क्या करता है? खाने को मजेदार बना देता है। खाने को मजेदार बना देता है। जब हम नमक हैं तो हमने मुआशरे को मजेदार बनाना है। हालेलुया, मुआशरे को मजेदार बनाना है। मुआशरे को बद मजा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा ये है खादम का काम, लड़ाई झगड़ा नहीं। नमक का काम है मजेदार बनाना, लजीज बनाना, खुश जायका बनाना। अगर हमारे वसीले से मुआशरा बदमजा हो गया है, कलीसिया बदमजा हो गया, लड़ाई झगड़ा फितने फसाद पैदा हुए हैं, तो हम नमक नहीं बल्कि जहर हैं। हमने नमक बन के मोहब्बत से जिंदगियां जीती जाती हैं, मोहब्बत से ज़मीर बदलते हैं, मोहब्बत से जहन बदलता है। हाई माई कोई अपना अकीदा नहीं छोड़ता। यह खास बात गौर से सुनिए। जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो यहूदियों का अकीदा यह था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती। वो 3 दिन तुरात खानी करते थे ताकि रूह किसी को चंबड़ ना जाए, ये उनका अकीदा था। और ये तीसरा बन गया, तीसरे दिन वो कुल करते थे। आज भी तीसरे ने जफा मारा है ना जफा। तो इन बिदआत को क्या करना है? खत्म करना है, उनको बताना है कि ये बिदआत हैं। और फिर 7 दिन वो अफसोस के लिए बैठते। 3 दिन और 7 दिन कितने हो गए? ये उनका 10वां बन गया है। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। 3 दिन मूसा की वफात पर, हारून की वफात पर मातम किया। ये 10 दिन और 30 दिन कितने हो गए? ये 40वां बन गया है। ये बिदआत हैं। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए हैं। पहला मुर्दा यायर नामी सरदार कैन की बेटी, यीशु ने कहा मरी नहीं बल्कि सो रही है। जबकि आगे एक नौकर जाकर कहता है कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, लड़की मर गई है, तस्दीक कर दी है। और लोग जो थे रो पीट रहे थे। जब यीशु ने कहा लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है तो यीशु का मजाक उड़ाया। और जब जिंदा किया तो कहने लगे ए केड़ा को बड़ा काम किया हो। आप ही आंदा ही है
ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ गया कांटा बदल लिया। जब यीशु ने कहा मरी नहीं सो रही है तो मजाक उड़ाया, हंसे, और जब जिंदा किया तो कहने लगे आप ही आंदा ही सुती पई है, सुते पे जगा छना केड़ा काम है। जब नैन शहर की बेवा का बेटा जिंदा किया, ये वक्फा बढ़ गया है, जनाजा आ रहा है, शहर की तरफ से जनाजा फाटक पर आ गया, शहर की तरफ से मौत फाटक पर आ गई और बाहर की तरफ से जिंदगी फाटक पर आ गई। फाटक पर जिंदगी और मौत का टाकरा हो गया। जिंदगी को तरस आया, जनाजा रोको, जनाजा रुका, दिलीता कुमी, मैं तुझे हुक्म देता हूं जिंदा हो जा। वो जिंदा हो गया। जिंदगी जीत गई, मौत हार गई। हमने जिंदगी को जीतना है, जिंदगियां को जीतना है। अब कहने लगे ए किहड़ा वड्डा काम कीता हो, 3 दिन तो रूह पताल से जांदी नहीं थे लगी फिरदी फड़ के पा छड़ी सी, तो ये किहड़ा कोई वड्डा काम कीता हो। चलो जी, जब लाजर मर गया पता यीशु को उसी वक्त चल गया। तो कितने दिन आया सी, क्यों चौथे दिन आया, ताकि रूह पताल से जा लवे मत आखने इत्थे ही लगी फिरदी सी। पताल तो क्या, पतालों के पताल से भी मेरा मसीहा रूह निकालने की कुदरत रखता है। जब मार्था को पता चला कि यीशु आया, भागी भागी जाती है। बड़े खूबसूरत मकालमा है, डायलॉग हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तफसील में नहीं जाना चाहता। तो मार्था कहती है कि ऐ खुदावंद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई। तो यीशु ने कहा अगर तू ईमान लाती है तो वह अब भी जिंदा हो जाएगा। कहती है मैं ईमान लानी हाँ। अब सुनिए मार्था का बयान, मैं ईमान लाती हूं कि क़यामत के दिन जिंदा होगा। यीशु आंदा हुणे ही मान लिया, हुणे ही जिंदा होवेगा। ते आंदी है मैं ईमान लिया नहीं है, क़यामत नूं जिंदा होवेगा। गल समझ आई है कि नहीं आई? यीशु आंदा है हुणे ही बरकत लो, असीं ने 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 साडे कोल टाइम ही नहीं है। चलो यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी, फिर भी बात उसकी समझ में नहीं आई, फिर भी बात उसकी समझ में नहीं आई। क्यों समझ में आई? क्योंकि वो भी यहूदी अकीदे के मुताबिक, यहूदी अकीदे के मुताबिक ये समझते हैं कि जब रूह पताल में चली जाए तो क़यामत कोई आएगी फिर वापस नहीं आती। जब रूह पताल में नहीं जाती है तो ये रूह उसमें डाल सकता है। इसलिए वो कहती थी कि हाँ मैं मान लाती हूँ कि क़यामत के दिन जिंदा होगा। जब वो जाते हैं कबर पर जाते हैं, और फकी फरीसी मुफ्ती दीन दे ठेकेदार भी आके इन्हें आना ही तो कल आऊंगा, अज कुड़ियां नूं नवाउण वास्ते आ गया। हाँ? अब यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, अगो बहाने करते हैं। ये हम तो 4 दिन हो गए ने विचों बो भी आउंदी है, पर यीशु ने आख्या मैं भी पत्थर तुहाडे तो हटवाना, जिन्ने मर्जी बहाने करो। हाँ पत्थर तुसीं हटाओगे। हाँ जी, जिन्ना मर्जी टाइम हो जाए कलाम सुन के जाओगे। कई कभी काबू आउंदे हो ना। पत्थर हटाया तो सही पर मारी दिया। अज भी कलाम मारी दे सुनते हैं। एम राइट कि नहीं? मारी दे कलाम सुनते हैं। अब जिस बात को मैं बताना चाहता हूं सुनिए। यीशु ने आवाज दी ऐ लाज़र कबर से बाहर आ जा। अपनी ईमानदारी नाल दसो, जो बंदा मर जाता सुनता है? जो बंदा मरदा सुनता है? भावें पापा का डेला होवे, जो मर जाता वेख नहीं सकता। भावें कन किन्ने पतले होण, हाँ जो मर जाता सुन। जो मर जाता भावें जबान चपड़ चपड़ कर दी होवे, बोल नहीं सकता। फिर लाज़र ने किवें सुन ली यीशु की गल? सुनिए, मुर्दे इंसान की आवाज नहीं सुनते, रहमान की आवाज सुनते। मुर्दे हमारी आवाज नहीं सुनते, यीशु की आवाज सुनते हैं। गलती समझ आई है? यीशु ने आवाज दी ऐ लाज़र कब्र से बाहर आ जा। ओह खास बात, यीशु कब्र के अंदर नहीं गया, कब्र के अंदर कलाम गया है। हालेलुया। यीशु गया कब्र के अंदर? कब्र के अंदर की गया है? कलाम जिंदा करता है, कलाम जिंदगी देता है।
और आपने लोगों को क्या देनी है? जिंदगी। कलाम जिंदगी देता है, कलाम से जिंदगी देनी है, बदलती है। ऐ लाजर कब्र से बाहर आ जा। कलाम कब्र के अंदर गया, कलाम लाजर के मुर्दा कानों से टकराया, कानों से आवाज दिमाग में पहुंची, दिमाग ने टांगों को हुक्म दिया, उठ तुझे यीशु बुला रहा है, उठ तुझे यीशु बुला रहा है। मेरा ईमान है कि अगर यीशु लाजर का नाम ना लेता तो पूरा कब्रिस्तान ही जिंदा हो जाता। हालेलुया। मैं मलीर कराची पैगाम दे रहा हाँ, ਜਦੋਂ मैं आख्या उठ तुझे यीशु बुला रहा है, पिछे एक व्हील चेयर ते बंदा आया सी, टुर के स्टेज ते आ गया। उठ तुझे यीशु बुला रहा है। आवाज तो सब ने सुनी है लेकिन अमल इस पर, उठ तुझे यीशु बुला रहा है। ऐ सोने वाले और मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर। अब खास बात जो सुनिए गौर से, जब लोगों ने देखा कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया है, रूह पताल में जा चुकी थी, उनका ईमान था कि 3 दिन रूह पताल में नहीं जाती, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। और लाजर भी जब गवाही देता है, उसकी बहनें गवाही देती हैं और लोग गवाही देते हैं। आप यूहन्ना की इंजील 12वें बाब की 10वीं आयत अगर निकाली है तो पढ़िए, निकाली है तो पढ़िए। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 10वीं आयत। अब फकी फरीसी कहते हैं लाजर को कत्ल कर दो, लाजर को मार दो। यूहन्ना 12 बाब उसकी 10वीं आयत। हाँ जी। लेकिन सरदार काहनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें। ओ लाजर को भी मार डालें। उन्हें की कीता, अपना झूठा कीदा नहीं छड़िया, अंदर लाजर नूं मार छड़ो। हुण गल दी समझ आई है कि नहीं आई? झूठा कीदा की सी कि 3 दिन रूह पताल च नहीं जाती, 3 दिन रूह पताल च नहीं जाती। ते ये लाजर कितने दिन का जिंदा होया सी? हाँ, झूठा कीदा नहीं छोड़ा। जिस तरह मैंने बताया, ये मुख्तलिफ लाबियां काम कर रही हैं जो उनका सिलेबस लोगों को दे रहे हैं। आपने बाइबल की सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। सच्चाई बयान करने के लिए क्या करना पड़ता है? झूठ का मुकाबला करना पड़ता है। उन्होंने क्या कहा? लाजर को मार डालो, अपना झूठा अकीदा नहीं छोड़ा। गल समझ भी आउंदी है कि नहीं पई आउंदी? अपना झूठा अकीदा नहीं छोड़ा, कत्ल कर दो। आज भी यही हाल है, झूठा अकीदा नहीं छोड़ते। और एक खास बात और बताने लगा हूं, सुबह सवेरे यीशु की कब्र पर तीसरे दिन औरतें क्या लेके जा रही थी? खुशबूदार चीजें क्यों जा रही थी? अपने अकीदे के मुताबिक कुल करने के लिए जा रही थी। तीसरे दिन वो भी कब्र पर खुशबूदार चीजें ले जा रही हैं। ओ, ये नहीं जानती जिस कब्र पर हम खुशबूदार चीजें लेके जा रही हैं वो तो जिंदा हो गया है। मत्ती की इंजील 16वें बाब की 21वें आयत में, बल्कि 4 इंजीलों में यीशु ने कहा है कि जरूर है कि यीशु गुनाहगारों के हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करें और वो तीसरे दिन। यह गल यीशु ने आखी सी ना, यह गल उन्हें औरतों ने भी पता सी, रसूलों ने भी पता सी। अगर यीशु की गल का इतबार कर दिया तो फिर खुशबूदार चीजें ना लेके जाती, फिर माला लेके जाती, हार लेके जाती, यीशु का वेलकम करने के लिए जाती। यीशु की गल का इतबार नहीं किया, यीशु की गल का इतबार नहीं किया तो अपना झूठा कीदा उहदे ते कायम रही ने। गल समझ भी आउंदी कि नहीं भी आउंदी? अपना झूठा कीदा नहीं छड़िया। यीशु आदा मैं तीसरे दिन जिंदा होवांगा, आख्या सी कि नहीं? इन्हां औरतों ने भी पता सी, लेकिन अपने अकीदे पर कायम है। ये सच्चाई लोगों के अंदर डालना इतना आसान काम। तुम जमीन के नमक हो। पहला जो है पहली किस्म क्या है? खुर्दनी नमक। पहला क्या है? खुर्दनी नमक। दूसरी किस्म है काला नमक। दूसरी किस्म क्या है? काला नमक। काला नमक का की काम होता है? खुर्दनी नमक का काम दसिया है, खाने को मजेदार बनाता है। काले नमक का की काम है?
काला नमक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, काला नमक दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ए फकी वेच देना च काला नमक पाया होता है, दवाइयां जो हकीम काला नमक इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है? लोगों को शिफा होती है। यसु ने कहा मरकज 16वें बाब की 16वीं 17वीं 18वीं आयत में, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और निजात पाने वालों के लिए के दरमियान क्या क्या काम होंगे? वो क्या काम करेंगे? मोजज़ात होंगे। लोगों के सर पर हाथ रखेंगे, वो शिफा पाएंगे। जी बदरूहों को निकालेंगे, गैर जुबानें तरह तरह की जुबानें बोलेंगे, कोई जहरीली चीज दी जाएगी खा लेंगे तो उनको कुछ जरर उनके वसीला से काम होगा, उनके वसीला से लोग शिफा पाएंगे। काले नमक का पता लग गया। हाँ जी। तीसरी किस्म है कीमियाई नमक। तीसरी किस्म क्या है? कीमियाई नमक। ये प्योरीफाइड होता है, कशीद किया हुआ होता है, हर किस्म की ये जो भी मादनियात का जर्रा भर भी इसमें से निकाला गया है, इसको केमिकल साल्ट कहते हैं। कीमियाई नमक ये असले में इस्तेमाल होता है, ये नमक असले में इस्तेमाल होता है। और क्या कहा गया है? तुम जमीन के अगर ये प्योरीफाइड नमक है, कीमियाई नमक है, तो इसके वसीला से क्या होना चाहिए? असला तैयार होना चाहिए कि नहीं जी? बंब बनाने चाहिए ने, पादरियों ने की करना चाहिए? बंब बनाने चाहिए ने, मिसाइल बनाने चाहिए ने, रॉकेट बनाने चाहिए ने। भाई अगर नमक हो तो ये कीमियाई नमक भी तो है ना, ये कीमियाई नमक असले में इस्तेमाल होता है। अब खुदा के खादम ने कौन सा असला देना है लोगों को? कौन सा असला? इफ्सियों 6 बाब 10वीं आयत से पढ़िए जरा। हाँ जी, जल्दी निकालिए जरा इफ्सियों। ये कीमियाई नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड। 6 बाब 10वीं आयत से जल्दी पढ़िए जरा। हाँ जी सुनिए। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। ये है खादम। क्या करो? फिर पढ़िए। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में, उसकी कुदरत के जोर में क्या बनो? मजबूत बनो। आगे पढ़िए। हाँ जी। खुदा के सब हथियार बांध लो। और ये हथियार हैं। कीमियाई नमक कहाँ इस्तेमाल होता है? हथियारों में, असले में हथियारों में इस्तेमाल होता है। अब खुदावंद कहता है कि उसके सब हथियार बांध लो। खुदा के खादम ने कौन से हथियार देने हैं? हाँ जी सुनिए। ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। इब्लीस के मंसूबे थे तो हाँ कामयाब होना है। हाँ आगे बढ़िए। हाँ जी। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, हाँ, बल्कि हुकूमत वालों और अख्तियार वालों। हुकूमत इब्लीस की है, अख्तियार इब्लीस का है, उनके खिलाफ हमने जंग लड़नी है। हाँ जी। और इस दुनिया की तारीखी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। हाँ जी। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। अब सुनिए, आगे है 4 हथियार, ये दिफा के हैं। 4 हथियार, एक बात जरा गौर से सुनना। 4 हथियार हैं दिफा के। एक हथियार है हमला करने के लिए, कि सिर्फ तुमने दिफा ही नहीं करना बल्कि हमला भी। अब ये 4 हथियार गौर से सुनिए। पहला है ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको। हाँ जी। और सब कामों का अंजाम देकर कायम रह सको। हाँ जी। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। अब क्या है? सच्चाई से अपनी कमर, सच्चाई से अपनी कमर कादना कसनी है बेल्ट नाल। बेल्ट बांधे ना भाई, जिन्हें पेंटा बांधे ने सारे बेल्ट बांधे ने कि नहीं? बेल्ट बांधे ने जी। बेल्ट फौज के लिए बेल्ट जरूरी है, पुलिस के लिए बेल्ट जरूरी है, लेकिन खुदा के खादम के लिए, एक मसीही के लिए किस असले की जरूरत है? पहला है बेल्ट। और ये बेल्ट क्या है? सच्चाई का। बेल्ट क्या है? सच्चाई का। खादम झूठ बोलता होगा तो क्या लोग इतबार करेंगे? ਉਹਦੇ कलाम का कोई असर होगा? क्या करना है? बेल्ट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने क्या किया था? चमड़े का बेल्ट था। उसने भी क्या पहना था? चमड़े का बेल्ट। ये बेल्ट किस चीज का होना चाहिए? सच्चाई का। बेल्ट सच्चाई का। आगे पढ़िए। हाँ जी।
और सच्चाई यीशु है, वो सच्चाई यीशु है। तू सच्चाई से वाकिफ होगा तो सच्चाई तुझे आजाद कर देगी। हालेलुया। अब आगे दूसरा है, हाँ जी, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, रास्तबाजी का बख्तर, पहले जो तलवारें नेज़ों की जंग होती थी उसमें एक साख पोश और टांगों पर साख पोश होता था और एक जैकेट होती थी पीतल की, ये था बख्तर। ये क्या था? ये पीतल का बख्तर होता है सीने के आगे। ये तुमने किस चीज का लगाना है? किस चीज का है? रास्तबाजी का। ये बख्तर जो है ये दिफा के लिए होता था, तलवार, नेजा या तीर सीने पर नहीं लगता था। ये बख्तर उसे तलवार, नेजे और तीर के वाल से क्या करता था? बख्तर। और तुमने बख्तर किस चीज का लगाना है? रास्तबाजी का। यीशु ने कहा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए कहा आया तो कहा इसी तरह हमें सारी रास्तबाजी को, तो रास्तबाजी कैसे वो पूरी होती है? रास्तबाजी कैसे पूरी होती है? तौबा और बपतिस्मा लेने से। तो रास्तबाजी का बख्तर आपके सीने पर, रास्तबाजी तौबा और बपतिस्मा से होती है। यीशु ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये यीशु ने कहा है कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। और आपके सीने पर जो बख्तर है वो किस चीज का हो? ओ रास्तबाजी का बख्तर है। हालेलुया। ये है खुदा का खादम, ये है कि मसीही, सीने पर रास्तबाजी का बख्तर हो। और आगे क्या है? और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, ईमान की सिपर, ईमान की, आप जुलूस देखते हैं पुलिस के हाथ में क्या होती है? शील्ड होती है। आगे जंगों में एक ढाल होती थी, बाएं हाथ में ढाल होती थी और दाएं हाथ में तलवार होती थी। और वो तीर तलवार का वार किस पर रोकते थे? ढाल पर। तुम्हारी ढाल कैसी होनी चाहिए? वार रोकने के लिए ढाल कादी होनी चाहिए? नहीं समझ आउंदी भाई, भाई समझ आउंदी भाई? ईमान की। हालेलुया। बख्तर, बख्तर रास्तबाजी का, बेल्ट सच्चाई का, और ढाल जो है वो ईमान की। ले अन्ना हुआ का ज़हबल्लाहुल आलिमा हत्ता बादला इब्नुल वहीदा ले काला योले का कुल्लो में नो में नो बल तकूनी लाहुल हयातुल अबदिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की, ताकि जो कोई ईमान लाए। ईमान लाने का मतलब ये नहीं है कि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं। जो हिंदुओं के घर में पैदा होता है वो हिंदू है, जो सिखों के घर में पैदा होता है जो सिख है, जो मुसलमानों के घर में पैदा होता है वो मुसलमान है। लेकिन जो मसीहियों के घर में पैदा होता है वो उस वक्त तक मसीही नहीं है जब तक तौबा करके बपतिस्मा लेके यीशु के साथ पैवस्त नहीं हो जाता। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। सिपर किस चीज की? ईमान की। ईमान की। ईमान नजर नहीं आता। ईमान नजर आता है? ऐडा को होता है, ऐडा को किडा को होता है ईमान। उसका हुजम क्या होता है? ईमान एक पावर है, ईमान एक किरदार है, किरदार का नाम है। जो सामरी औरत नूं यसू मिल जाता ना, सुखार शहर च आउंदी है, वो बूहे खड़कांदी है दोपहर का वक्त। दोपहर के वक्त लोग की करते हैं? आराम कर रहे होंगे ने, वो बूहे खड़कांदी आंदी मैंने यसू मिल गया है। लोग आंदे ने चल बीबी सानू तंग ना कर, वो दरवाजे खोल दिए, चल सानू आराम करन दे। जिसे यीशु मिल जाता है ना वो खुद आराम करता है ना आराम करने वालों को आराम करने देता है, ना वो खुद सोता है ना सोने वालों को सोने देता है। अब आपने क्या करना है? सिपर किस चीज की है? ईमान की। कैसा ईमान? ईमान की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है इब्राहिम की। 100 साल का था जब इसहाक पैदा हुआ। पैदाइश की किताब 22वां बाब में जल्दी जरा मका देना हो, जल्दी खत्म करना मुखसिर करके। पैदाइश 22 बाब, पैदाइश 22वें बाब में खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इसहाक जो तेरा इकलौता है क्या कर सर आयत मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर, पहली ऐसे ही है, सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर क्या कर? मोरिया
पहाड़ पर जाके कुर्बान कर। इब्राहिम अपने 2 नौकरों को साथ लेता है, अपने बेटे इजहाक को लेता है। इजहाक 9-10 साल का, तफसीर में आता है कि 9-10 साल का था। वो उसको साथ लेता है, गधे पर लकड़ियां लाद के छुरी और आग हाथ में लेता है और मोरिया पहाड़ की तरफ चल देता है। और लिखा है 3 दिन उन्होंने सफर किया। असी घरों गिरजे आने तो तंग होने। ये है खुदा का खलील। 3 दिन सफर किया और जब मोरिया पहाड़ करीब आ गया तो गधे को भी वही छोड़ा और अपने दोनों नौकरों को भी वही छोड़ा। और 5वीं जो आयत है ना, जो बड़ी खूबसूरत है, उसके ईमान को जाहिर करती है। अपने नौकरों से कहता है तुम यही ठहरो, मैं और ये लड़का वहां सिजदा करके वापस आएंगे। जमा का सीगा है। हाँ, इजहाक नूं तो कुर्बान करना सी, किन्ने वापस आना सी? कल्ले ने आना सी ना, तो फिक्रा होना चाहिए मैं वापस आऊंगा। लेकिन क्या लिखा है? हम वापस आएंगे। ये खुदा ने उसके मुंह से कहलवाया था, हम वापस आएंगे। लकड़ियां इजहाक दे सिर ते रख दी ने, छुरी ते अग अपने हाथ च फड़ ली है ते को मोरिया ते चढ़ना शुरू कर दिता है। मोरिया पहाड़ ते चढ़ना शुरू कर दिता। इधर अबलीस आके बीबी सारा नूं आंदा है, पता ही इब्राहिम मुंडे नूं कित्थे लेके जा रहा है? आंदी है मैनूं ते आंदे सन असीं सजदा करके वापस आवांगे। आंदा सजदा करन नहीं जाए गए, जे तुहानूं बुढ़ापे च दे ही छड़िया सू ते इब्राहिम ओदी सोख्तनी कुर्बानी वास्ते जा रहा है। बीबी सारा ने आख्या अबलीस नूं कि इब्राहिम अपनी मर्जी नाल ले जा रहा है या अपने खुदा दी मर्जी नाल? इत्थे अबलीस नूं सच बोलना पै गया। अबलीस आंदा है अपने खुदा दी मर्जी नाल। तो फिर बीबी सारा ने कहा फिर खुदा जाने और उसका खलील जाने तू कौन है? फिर खुदा जाने और उसका खलील जाने तू कौन है? जो बीबी सारा दे कोलों भी झाड़ा पईयां ना, तो फिर नस्या जाके इब्राहिम नूं आंदा है, एक पासे खुदा तेनूं आंदा तेरी नस्ल असमान दे तारियां दे बराबर होवेगी, एक पासे एदी कुर्बानी मंग लई सू, 100 साल बाद तुहानूं दित्ता हूं, कित्थों तेरी नस्ल जदों तेरी कुर्बानी मंग लई सू ते कित्थों तेरी नस्ल असमान दे तारियां दे बराबर होवेगी? इब्राहिम कहता है कि जब मेरे खुदा ने कहा है कि तेरी नस्ल आसमान के तारों के बराबर होगी तो फिर होगी। वो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। ये पानी है, चल दे फिर दे जल्दी कर। पानी गर्म चल खैर पानी। इब्राहिम को भी झाड़ा पईयां, बीबी सारा को झाड़ा पईयां, इब्राहिम को भी सारा झाड़ा पईयां। गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हुण मुंडे दे कान विच आंदा है, इजहाक नूं आंदा है पता ही तेरा बाबा कित्थे ले जा रहा है? आंदा है मेरा बाबा ते आंदा है सजदा करके वापस आएंगे। आंदा है सजदा करन नहीं जा रहे, तेनू कुर्बान करना सू और करना सोख्तरी कुर्बानी तेरी देनी सू। इजहाक कहंदा नहीं नहीं नहीं, मेरा बाबा मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, बाहरों आउंदा है ते मैनू गोद च लैंदा है, मेरे बोसे लैंदा है, मेरा बाबा मैनू कुर्बान नहीं कर सकता। आंदा तेनू ही कुर्बान करना सू। नहीं नहीं मेरा बाबा ऐसा नहीं कर सकता। आंदा जे नहीं उतवार ते अपने बाबे नू पुछ, बाबा छुरी ते अग साडे कोल है, सोख्तनी कुर्बानी लिए लकड़ियां भी साडे कोल ने, सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेंढा कहाँ है? ए गल अबलीस ने इजहाक के कन्ना च पाई सी। 7वीं आयत च तां इजहाक आंदा बाबा, इब्राहिम आंदा है मेरे बेटे मैं हाजिर हूं। कहंदा बाबा छुरी और आग हमारे पास है, लकड़ियां भी हमारे पास है, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए मेंढा कहाँ है? तो इब्राहिम ने कहा यहोवा यरी, खुदा खुद मुहैया करेगा, खुदा खुद मुहैया करेगा। इजहाक ने आखा चला भाइया दफा हो जा, मेरा बाबा कहता है यहोवा यरी, यहोवा यरी तो फिर डोंट वरी। क्या शैतान कह सकता है कि तेरे बाबा का खुदा मुहैया नहीं कर सकता? ये अबलीस की जरूरत ऐसी आखन दी? हाँ चल भाइया दफा हो जा, मेरा बाबा कहता है
यहवा यरी, खुदा खुद मुहैया करेगा। अब लम्हा फिक्रिया ये है, सुनिए गौर से। सारा कोलों झाड़ा पईयां, इब्राहिम कोलों भी झाड़ा पईयां, ते मुंडे कोलों भी झाड़ा पईयां, ते दुम काम है। और बच्चे अपनी करतूतां वेखण कि साडियां करतूतां किवें दियां ने, ते फिर आंदे ने सानूं बरकत मिले। वो बरकत किवें देवे? आज भी ऐसा घराना हो तो देखो खुदा बरकत देता है या नहीं देता। आप बाजार जाते हैं, कोई फ्रूट लेके आते हैं, अपने बच्चों को देंदे हो कि गुआंढियों के बच्चों को? शापर ले आके अपने बच्चों को देंदे हो कि गुआंढियों के बच्चों को? तो खुदा ने भी बरकतें अपने बच्चों के लिए रखी है, इब्लीस के बच्चों के लिए नहीं रखी। नहीं समझ आई गल दी? गल दी समझ ही नहीं आई। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का। पहाड़ ते पहुंच जाते ने, इब्राहिम ने लकड़ियां थले रख दी ने, चुरी ते अग रख दी है। इब्राहिम पत्थर इकट्ठे करना शुरू कर देते ने। इब्राहिम पत्थर इकट्ठे कर रहा है, इसहाक दे नजरां किधर होणगियां? की लभदियां होणगियां? लेला, लेला कहां है, मेंढा कहां है? इब्राहिम ने मजबा तैयार करना शुरू कर दिता, ते लेला अजे भी नहीं आया। मजबा तैयार हो गया, इसहाक वेखदे दुआरे मजबा ते तैयार हो गया है, लेला किथे वे? लकड़ियां चुननियां शुरू कर दित्तियां, लकड़ियां चुन लईयां ने, ते लेला अजे भी नहीं आया। मेंढा कहां है? लकड़ियां तैयार करके इब्राहिम कहता इसहाक नूं, बेटा इन लकड़ियों पर लेट जा, मैंने तुझे ही कुर्बान करना है, मैंने तुझे ही कुर्बान करना है। इसहाक हक बजानम सी, पूछदा बाबा तू तो कहता था यहोवा यरी, खुदा खुद मुहैया करेगा, तो हुण मैनू आना लेट जा। ये पूछ सकदा ही कि नहीं सी? ओनू हक है सी पूछण दा कि नहीं? बाबा तू तो कहता था, या मेरी गल दी समझ भी आउंदी कि नहीं भी आउंदी? बाबा तू तो कहता था यहोवा यरी, ये पूछिए गल। ये है उसकी फरमाबरदारी। सवाल नहीं कीता प्यो ते अज जे बंदे परे च बैठा हो तो की आंदे ने, अब्बा चुप कर, किसी बंदे नूं गल करन दे। की आंदे ने? हां जी, अब्बा चुप करके बंदे नूं गल करन दे, उन्होंने बंदियां दे विच नहीं शामिल कर दे। ये है इसहाक की फरमाबरदारी। चुप करके लकड़ियां ते लेट गया। इब्राहिम ने उहदियां लत्तां बधियां ने, बाहीं बधियां ने। इसहाक कहंदा बाबा मेरी अखां ते भी पट्टी बन लै, अपनी अखां ते भी पट्टी बन लै, मते छुरी चलान लगे ते तेरी पिदराना मोहब्बत ना जाग पाए, कुताही ना हो जाए खुदा दे हुक्म च। छुरी वेख के मैं थल्लियों पिछा ना हो जा, खुदा दे हुक्म च कुताही ना हो जाए। ओ अखा बन लगी ने, मत्थे ते हाथ धरिया, छुरी चलाने को है कि यहोवा ने मुहैया कर दिया, यहोवा ने मुहैया कर दिया। आवाज आई इब्राहिम, इब्राहिम बेटे पर छुरी मत चला। पीछे देख, अखा तो पट्टी खोली, वेख्या ते लेला झाड़ी च कंडिया च सिर अटकिया। ये मसीह मसीह है, जब मेरा मसीहा सलीब पर है तो सर पर कांटों का ताज था। बच्चे दी लत्तां खोलिया, बाई खोलिया, पट्टी खोली। बच्चे ने भी जो ले वेख्या तो पुकार उठा होगा, मेरे बाबा का खुदा जिंदाबाद, मेरे बाबा का खुदा। और इब्लीस ने क्या कहना है? ओ झूठिया, झूठिया दा प्यो है तू, झूठों का बाप। देख मेरे बाबा का खुदा जिसने मुहैया। हालेलुया। जदों इसहाक नूं लकड़ियां तो लाया तो भज गया, नस गया, पास ही बैठा हुआ था। जरूर इसहाक के दिल में ख्याल आया होगा कि ऐ मेंढे तेरा शुक्रिया, अगर तू मेरी जगह ना आता तो ये छुरी मेरी गर्दन पर चलती। जिस तरह तेरा खून निकल रहा है मेरा खून निकल रहा होता। ऐ ले तेरा शुक्रिया, तूने मुझे छुरी के नीचे से निकाल दिया है। ओ कभी यीशु का शुक्रिया अदा किया है? यीशु तेरा शुक्रिया, ये मेरी सजा थी जो तूने उठा ली। हालेलुया। ये है ईमान। ईमान की क्या लेनी है? सिपर। और आगे है नजात का खौद। आगे क्या है? नजात का चौथा हथियार है नजात का खौद। और ये नजात का खौद किस वक्त आता है? जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। नजात किवें जिंदगी च आउंदी है? नजात किवें आउंदी है?
जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। ये है नजात का खोद। ये 4 हथियार है दिफा के। और आगे आगे हमला करने के लिए क्या है? रूल कुदस की तलवार जो खुदा का कलाम है। हाँ जी, आगे हमला करने के लिए क्या है? खुदा का कलाम। अब ये 4 हथियार खुदावन से मांगने हैं और इनका तरीकाकार मैंने बता दिया है। हमला करने के लिए खुदा का कलाम है और वो सच्चाई का कलाम है जो आपने लोगों में बांटना है। इस तरह रूहें जीती जाएंगी। हालेलुया। और चौथी नमक की किस्म है खल्ला नूं लाण वाला लूण। और चम्मा नूं लाण वाला लूण भी है कि नहीं? कौन सा नमक बनना चाहते हैं? यह 3 किस्में हैं। खुर्दनी नमक, काला नमक। काले नमक का क्या काम है? शफा। और कीमियाई नमक क्या है? हथियारों में इस्तेमाल होता है, असले में इस्तेमाल होता है। और आपने लोगों को क्या देना है? ये 4 हथियार दिफा के जो मैंने बताए हैं। और 5वां है हमला करने के लिए वो खुदा का कलाम है और वो सच्चाई का। चौथी किस्म है खल्ला नूं लाण वाला लूण। अगर ये काम नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे? खल्ला नूं लाण वाला लूण। हालेलुया, हालेलुया। आज का हासिल कलाम यह है कि ईमान कैसा? इब्राहिम जैसा, सारा जैसा, इसहाक जैसा। आज भी ऐसा घराना बनाए तो खुदा आज भी बरकतें देगा। हालेलुया। बाइबल कॉलेज का मैंने तारफ करवा दिया। आप बाइबल कॉलेज में जो मेल या फीमेल हिस्सा लेना चाहते हैं, दाखिला लेना चाहते हैं, वो पारी साहब से रब्ता करें। आगे का शेड्यूल जो उसका है, जो हफ्तावार है, 2 दिन है हफ्ते में, वो आपको बता देंगे। ठीक है। मेरे पास ये 2 किताबें हैं क्योंकि मैंने इस्लामियात में PhD की हुई है, सचमुच। हालेलुया। और बाइबल में भी डॉक्टरेट किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल का रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ। मगर इस पर फख्र नहीं, फख्र इस पर है मैं यीशु का खादिम हूँ। हालेलुया। आज मैंने उसकी गवाही दी है। आज मैंने आपके सामने सच्चाई को रखा है। आपका काम है सच्चाई, दिए से दिया जलाओ। बाइबल कॉलेज का मकसद क्या है? दिए से दिया जलाओ। आपने आगे दिए तैयार करने हैं जिनकी रोशनी लोगों पर पड़े। हालेलुया। मेरे पास मैंने 10 किताबें लिखी हैं। ये 2 किताबें मेरे पास हैं अभी। ये पहली किताब है मुझे कुरान मजीद से क्यों मोहब्बत है। आप इसका टाइटल ही देख के हैरान हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग भी बड़ी मोहब्बत से ये किताब खरीदते हैं, पढ़ते हैं। मुझे कुरान मजीद से क्यों मोहब्बत है। ये हर खातिर, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हर एक के पास ये होनी चाहिए। इसका हदिया 300 रुपया है। ये बल्कि हर खादम के पास भी होनी चाहिए। ये दूसरी किताब है जो मेरे पास है, दोस्ती किसने निभाई। ये बड़ी नादर किताब है। खुदा ने इब्राहिम से कहा मेरा दोस्त है, जिसकी कहानी मैंने बताई। मूसा से कहा मेरा दोस्त है, दाऊद से कहा मेरा दोस्त है, यीशु से कहा मेरा दोस्त है। यीशु ने हमें कहा है कि अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो तुम मेरे दोस्त होगे। अब हमने दोस्ती निभानी है। कैसे निभानी है? इस किताब का भी हदिया 300 रुपया है। कोई लेना चाहे तो मेरे पास बहुत किताबें हैं। तो यूँ तो मैंने 10 किताबें लिखी हैं। पहली किताब है तफहीमुल कलमतुल्लाह, दूसरी किताब है बाइबल से कुरान तक, तीसरी किताब है हैकल से मस्जिद तक, हैकल से मस्जिद अक्सा तक। तो ये चौथी किताब मुझे कुरान मजीद से क्यों मोहब्बत है। 5वीं दोस्ती किसने निभाई। आगे है अदाला हवाम, आगे है कशफुल इसरार, आगे है आलमगीर मजहब और आगे है इल्म अरवा। 10वीं किताब है यीशु कौन है। तो अभी वो 5 प्रिंट नहीं हुई। ये 2 किताबें हैं। कोई लेना चाहे तो ले सकता है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आपको बरकत दे। हालेलुया।